मेरे पति के साथ साथ मेरे सास ससुर भी स्लिम सोना बेड का इस्तेमाल करते हैं। स्टडीज बताती हैं कि सोना में स्वेट करने से 600 कैलोरीज बर्न होती है। अब आपके प्रॉब्लम एरियाज जैसे एब्स, वेस्ट और हिप्स पर वापस फैट की प्रॉब्लम नहीं होगी। और लेडीज, स्लिम सोना बेड पॉपकॉर्न के टाइम पे आना चाहिए था। इसका नतीजा आप लूज करते हैं 1 इंच आपके मिड सेक्शन से। फिर हमने कंपेयर किया स्लिम सोना बेड को 2 आवर्स के एक्सरसाइज से। देखिए रिजल्ट, इसकी इंटेंसिटी एक समान है, मतलब एक्सरसाइज में जाएंगे। Wow, great momentous. That's great. और शमा अब सिर्फ सोना बेल पहनेगी जहाँ वो टारगेट करना चाहती है, जैसे मिड सेक्शन और अपने डिजाइन आपसे खरीदा गया था या जस्ट नहीं, ये मैंने बस ले लिया था और लकीली फॉर्चुनेटली मैंने अपने घर का कलर स्कीम भी रेड, ब्लैक और वाइट रखा। कमरे का फ़र्क है, उस कमरे का ब्लू है, इस कमरे का थोड़ा ऑन अ लिटिल चेरिश शेड है, मतलब लिटिल ऑन अ स्ट्रॉबेरी शेड। स्पेसिफिक रीजन कुछ? कोई रीज़न नहीं, मैं बता रही हूँ ना, मुझे कलर्स मतलब मैं खुद भी बहुत एक कहते हैं ना कलरफुल पर्सन होता है, तो मैं खुद भी वैसी हूँ। मुझे एक बिल्कुल ब्लैंड और डल चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा हर जगह कुछ ना कुछ कलर होना चाहिए घर में, यू नो। एक पॉजिटिव वाइब आती है, एक इंसान कभी लो नहीं जाता, तो इसलिए आई होप आप सब लोग पॉपकॉर्न देखते होंगे। अगर नहीं देखते हैं तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि मुझे जो थोड़ा बहुत वक्त भी मिलता है ना शूटिंग के बाद, तो मैं सीधा आके लगा देती हूँ जूम, क्योंकि पॉपकॉर्न से बढ़िया गॉसिप और फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविज़न इंडस्ट्री की खास खबरें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। दैट्स अ गारंटी फ्रॉम माई साइड। It's true, not, I mean, No, that's a fact. That's a fact. That's the only one show जिसमें आपको फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री दोनों की कंबाइंड, तो यू डोंट हैव टू फ्लिक चैनल्स और यू डोंट हैव टू पॉपकॉर्न में आ रहा है, मैंने कहा मुझे नहीं देखना दोबारा अपने आप का। बट वो जो सेगमेंट था वो बहुत क्यूट था, उसका कॉन्सेप्ट बहुत क्यूट था। जूम वैसे भी चैनल भी अच्छा है, जूम इट्स अ गुड चैनल। बारिश का मौसम मेरा फेवरेट मौसम है। बचपन से ही मैं मतलब बारिश में मुझे भीगना, गरम गरम पकौड़े खाना, साथ में चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ तो बॉम्बे में क्या होता है कि हमारे पास फ्लैट्स होते हैं, तो मेरे होम टाउन में तो वहाँ पे घर में गार्डन होता था, और आँखों को इट्स अ ट्रीट फॉर द आइज़, मतलब जब घास पे बारिश की बूंदें पड़ती हैं और जो हल्का हल्का डल ग्रीन ग्रास जो कुछ 2 घंटे में ऐसे एकदम लश ग्रीन हो जाता है, उसको देखने का मज़ा कुछ और ही होता है। लेकिन खैर, जो भी भगवान ने दिया है बहुत कुछ दिया है, तो अभी मैं यहाँ भी बैठ के 2 दिन से जो बारिश हो रही है मैं काफ़ी इन्जॉय कर रही हूँ। यहाँ की जो क्रॉस वेंटिलेशन है इस फ्लैट की वो बहुत अच्छी है। आई एम वेरी लकी, यू नो, क्योंकि इतना एयरी है, इतना स्पेशियस है, एंड स्पेशली जब बारिश होती है तो वो हल्की हल्की बूंदें यहाँ तक भी आ जाती हैं, तो एकदम वो चेहरे पर पड़ती हैं तो ठंडक पहुँचती है मन को। और यहाँ भी मैंने अपने लिए छोटे अपने दोस्त यार रखे हुए हैं प्लान्स। और ट्रैफिक जैम का, जैसे मैंने आपको उस तरफ से हाल बताया था, ये एक और प्रोन एरिया है ट्रैफिक का। यहाँ पे शाम को अभी वो रोड बन रही थी तो इतना ट्रैफिक जैम होता था, यहाँ से लेके उस एंड तक, मतलब ऑफ न्यू लिंक रोड के एंड तक ट्रैफिक रहता था। तो अब आ गई है मेरी गरम गरम चाय और मैं पीने लगी हूँ। एक बॉम्बे आने के बाद, ये पिछले मानसून की बात है, तो मैं थी यारी रोड के पीछे जो बीच है वर्सोवा बीच पे, वहाँ पे थी मैं। और उस टाइम मैंने कसौटी अभी मतलब जस्ट शुरू किया था, 1-2-3-4 महीने हुए होंगे। तो बारिश में वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, बारिश एकदम से ही, मतलब हम लोग मैं और मेरे फ्रेंड्स सब वॉक कर रहे थे बीच पे, और एकदम से मतलब अनएक्सपेक्टेड रेन्स आ गई। और वहाँ पे था एक नारियल पानी वाला, साथ में देखा मैंने भुट्टे वाला, जैसे मैंने आपको बताया मैं बहुत खाती हूँ, तो मैंने नारियल पानी लिया, दूसरे हाथ से मैंने भुट्टे वाले से भुट्टा लिया, खाना शुरू किया, फिर उसके ऊपर नारियल पानी पिया। उसके बाद एक वो बच्चों की छोटे स्विंग्स नहीं आते जो हम बीच पे देखते हैं,
लाइक अ मेरी गो राउंड या लाइक अ जायंट व्हील, तो वो इतने साइज़ का होता है। मैं उस पर भी बैठी और मैंने उसकी भी राइड ली। तो जो आसपास बच्चे थे, एक तो मुझे शर्म आ रही थी, कसक 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 कह के चिल्ला रहे थे, ऊपर से मैं ऐसी हरकतें कर रही थी। बट इट वॉज़ वन हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस, मतलब बहुत मज़ा आता है मुझे ऐसी छोटी छोटी शरारतें करके जो मैं अब नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, वैसे अभी भी मुझे चांस मिले तो मैं इतना ज़्यादा सोचूंगी नहीं कभी। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मेरे अंदर जो, मैं जानती हूँ थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी ज़रूर है, लेकिन जो है दैट्स अ गिफ्ट फ्रॉम माई मॉम। क्योंकि मॉम से मैंने ये चीज़ इनहेरिट की है। मैं दिवाली होती है तो मैं 6 बाई 6 फुट की घर पे रंगोली बनाती थी, तभी मैंने कहा थोड़ा सा कुछ क्रिएटिव कर लेते हैं। तो ये है मेरे फर्स्ट फोलियो की फ़ोटोग्राफ। उसके बाद खैर मैंने कोई खिंचवाया ही नहीं लेकिन ये मेरे फर्स्ट फोलियो की फ़ोटोग्राफ है। ऑब्वियसली अब खिंचवाऊँगी तो काफ़ी डिफरेंस होगा, बट दिस इज़ वन ऑफ माई, you know, it reflects the innocence and that I've never been in front of the camera. I'm sure it reflects that. तो अब मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा घर बहुत अच्छा लगा, और ये भी आशा करती हूँ कि आप बार बार मेरे घर आए।